फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मेरे साथ डॉक्टर एपी सिंह है जो सनोज मिश्रा के वकील भी रहे और इनकी बात हुई है उस लड़की से जिसकी शिकायत पर सनोज मिश्रा गिरफ्तार हुए। वकील साहब, ये जो मामला है, डायरेक्टर ने रेप किया और लड़की को हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है। सनोज मिश्रा की बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती पॉपुलैरिटी और मेन चीज़ मोनालिसा, एक गरीब घर की, एक उस समाज की आई हुई, दलित समाज, पीड़ित समाज जो रहा है, शोषित समाज रहा है, उससे एक लड़की दिव्य कुंभ महाकुंभ में वायरल होती है मोनालिसा। उसके बाद उसे एक जगह मिलती है, एक मुकाम मिलता है। वो मुकाम देने का काम सनोज मिश्रा करता है, जो कि पहले से भी कई फिल्में बनाई हैं, डायरेक्ट किया है। वकील साहब, वो ठीक है, मोनालिसा है, फिल्म बनाई है, यह तो रेप का केस है ना। नहीं, ये सब बनाया गया है, षड्यंत्र है। कुछ लोग इसमें पूरी तरह से साजिश है। मेरी बात हुई है शिकायतकर्ता से, उसने कहा कि जो बातें नहीं थी, जो बातें नहीं हुई, जो बातें कभी बोली नहीं। रेप नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कैसे कैसे कैसे? प्यार था, प्यार था, प्यार था, मोहब्बत थी, मोहब्बत थी, प्यार था, लिव इन था, लिव इन में रहने का मतलब प्यार नहीं हो। फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, केवल साजिश है, केवल षड्यंत्र है, केवल घुमाया फिराया जा रहा है। वो महिला को, वो लड़की को जो पीड़िता है, उसका पूरा हाई कोर्ट के भाई, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, तब इसकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल रही होगी। एंटीसिपेटरी बेल की अलग परिस्थितियां रहती हैं, मैं मानता हूं गिरफ्तारी हुई है, मैं गिरफ्तारी से मना नहीं कर रहा, कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई, मैं कोई पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन हाँ, इसमें एक साजिश हुई है, एक षड्यंत्र हुआ है, जो कि साजिश षड्यंत्र बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। जो कृत्य हुआ नहीं, लगाया गया आरोप रेप का, अब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुई रेप की, रेप था नहीं, रेप हुआ नहीं, ये सब कुछ सामने आ जाएगा जल्द। हाँ, लेकिन रेप कैसे नहीं हुआ? वकील साहब, आप कह रहे 5 साल से लिव इन में थे, प्यार में थे। प्यार को रेप नहीं कहते, लिव इन को रेप नहीं कहते। लिव इन रिलेशन रहने का एक माध्यम है कि शादी होती है, दोनों की शादी के बाद शादी नहीं कर सकते, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बनते हैं, कानूनी कागज बनते हैं, डीड बनती है, लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के तहत रहते हैं, प्यार होता है। अगर आप रहते हैं, विवाह और लिव इन में यही फर्क है। बिन फेरे हम तेरे, जब तक हम तेरे तब तक तुम मेरे, हम नहीं तेरे तो हम नहीं तेरे, ये है लिव इन की हिंदी में परिभाषा। तो ठीक है, लेकिन लिव इन यूज एंड थ्रो का काम है ना। यूज एंड थ्रो नहीं हुआ है, एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुआ, जिसके तहत ऐसा हुआ। तो उसी लड़की ने आरोप लगाया कि भैया मेरे साथ रेप किया, अब मोनालिसा को लेकर घूम रहा है वो। ये लगवाया गया आरोप, कुछ लोगों ने साजिश करके, षड्यंत्र करके ये आरोप लगवाया गया, ये आरोप लगाया गया। लगाया नहीं हो, बताए सनोज मिश्रा कौन है, उसको तो रोज नई नई गर्लफ्रेंड चाहिए, नई नई लड़कियां चाहिए, आरोप लग रहे हैं। अरे नहीं, ये सनोज मिश्रा ऐसा नहीं है। हाँ, लोकप्रियता बढ़ी है, मेहनत कर रहा है। पहले भी मैंने उसके केस लड़े, जब शशांक नाम से सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म बनी, तब भी उस पर लोगों ने 200 करोड़ का क्लेम डाला। अभी भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में केस चल रहा है और हमने शशांक और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी फिल्में जो सनोज मिश्रा ने डायरेक्ट की थी, बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, उनको रिलीज कराया, रिलीज हुई हैं। फिल्म की बात ना करो, रेप की बात करो। आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रशिया की बात मत करिए, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। यहाँ की कह रहा हूँ, यहाँ की बात, यहाँ पर रेप हुआ। मैं भी 200 करोड़ मांगे गए थे सनोज मिश्रा से। मेरे पास कागज है, मेरी पास फाइल है, मैंने लड़ा है। गूगल करके आप देखिए, डॉक्टर एपी सिंह और सनोज 200 करोड़ मांगे गए थे। 200 करोड़ रुपए मांगे गए थे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म रिलीज करने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत जो मृतक, उसके पिता ने केस डाला था यहाँ दिल्ली, नारायणा का एड्रेस करके। यहाँ का जुरिडिक्शन भी नहीं बनता था, या तो बॉम्बे का जुरिडिक्शन बनता या पटना हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता। हमने जुरिडिक्शन को लेके भी क्लेम किया था, वो क्लेम चला और रिलीज हुई, कोई स्टे नहीं मिला। फिर उसके अगेंस्ट उनके सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपील डाली, वो भी पेंडिंग है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। उस समय भी 200 करोड़ रुपए। भैया ये बताइए, इस लड़की के सिग्नेचर हुए जो है एफिडेविट वहाँ पर है कोर्ट में, जिसमें कहा कि मुझे
रेप किया, अब मुझे छोड़ दिया गया, अब वो बनवाया गया, उससे एफिडेविट वो बनवाया गया, बनाया गया है, उसकी गलती हुई है, उसे धोखे में रखा गया है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है, किसने किया है? उसके साथ भरोसे, वो सब कुछ सामने हो जाएगा। हैं कुछ लोग शामिल जो आस्तीन के सांप हैं, जो सनोज मिश्रा के साथ भी लगे रहे, उसके साथ भी लगे रहे, साथ के लगे रहे। आस्तीन के सांप यही होते हैं, साथ में लगे रहे, अपने बदले की भावना, अपनी दुश्मनी सेटल करने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सनोज मिश्रा को बलि का बकरा बनाया गया। अच्छा, बलि का बकरा बना दिया। फिर बलि का बकरा बनाया गया। नहीं, बलि का बकरा कैसे बनाया गया? जब क्यों इस लड़की के दिमाग में ऐसा क्यों आया? भाई इसने केस तो दर्ज करवाया ना, केस दर्ज क्यों करवाया इसने? केस दर्ज कराया नहीं, करवाया गया। इससे केस दर्ज करवाया गया, इसका मिसयूज किया गया, इसके वो चीज़ें लिखवाई गई, वो चीज़ें बताई गई, ऐसा लिखवाओगी, ऐसा बोलोगी, ऐसा 164 सीआरपीसी के बयान में बोलोगी, ऐसा स्टेटमेंट में बोलोगी, ऐसा लंदन मजिस्ट्रेट के सामने बोलोगी, ऐसा पुलिस के सामने बोलोगी, तो केस तगड़ा बनेगा, तेरा मामला निपट जाएगा, तेरा सुलझ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी जो चाहती है तू। ये शादी करना, मामला निपट जाएगा, शादी होने का मामला निपट जाएगा। शादी कराने के लिए ये टैक्टिस, वो शादी अच्छी करना चाहते सनोज मिश्रा, इनसे, विक्टिम से, पीड़िता से शादी करना चाहते थे, अच्छी शादी करना चाहते थे, बहुत विशाल शादी करना चाहते थे, करते ना, किसने रोका है? देना चाहते थे, बहुत अच्छी तरह रखना चाहते थे, ये भावना थी, ये इच्छा थी। तो फिर रोका किसने? 4-5 साल से तो शादी करने में कितना 4-5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे वाली शादी नहीं करना चाहते थे, विशाल अच्छी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, बहुत पंप एंड शो के साथ शादी करना चाहते थे, इसलिए टाइम लग रहा था। बहुत अच्छे सुख देना चाहते थे, वो चाहता था कुछ और फिल्में। बीच में वो मणिपुर चला गया, मणिपुर में उससे बात नहीं हो पाई, कुछ टावर, कुछ सिग्नल, इसमें गलतफहमियां पैदा हो गई। ऐसा थोड़ा ये कि टावर है, गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मणिपुर में मोनालिसा के साथ वो घूम रहा था, तब ये चीजें, तब बात नहीं की। जहां भी जाती है, मोनालिसा बॉम्बे एक बार गई, उनका पूरा समाज, उनके पूरे परिवार के लोग, भाई, माता, पिता, सब साथ जाते हैं। इस समय उज्जैन में मोनालिसा अपने घर में है, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में, तो वहाँ भी घर परिवार के साथ उसे सिखाया जा रहा है, उसे तैयार किया जा रहा है फिल्म की शूटिंग के लिए। उसका उद्देश्य सिर्फ फिल्म की शूटिंग में इसके द्वारा जो होता है, कह रहे हैं कि कहीं ऐसा मोनालिसा को सेट कर रहा है सनोज मिश्रा। सर, मोनालिसा को क्यों सेट करेगा? मोनालिसा को किस लिए करेगा? इज्जत भी खतरे में बताई जा रही है। कोई इज्जत खतरे में नहीं, ऐसा कोई दरिंदा नहीं है सनोज मिश्रा। एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करके सफलता के इस मुकाम तक पहुंचा है। उसे सफल होने दीजिए, मीडिया ट्रायल मत करिए केस का, प्लीज। यार कमाल कर रहे हैं, केस दर्ज हो गया, वो जेल चला गया, मीडिया ट्रायल की बात है, आप फर्क की बात करिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, सब कुछ अभी दूध का दूध पानी पानी होगा, सब कुछ सामने आएगा, झूठा केस साबित होगा, षड्यंत्र साबित होगा, षड्यंत्र वाले भी लोग पर्दाफाश होंगे, निश्चित तौर पर विश्वास रखिए। तो ये षड्यंत्र है, सनोज मिश्रा दूध के धुले हुए हैं, दूध का धुला हुआ है, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप देखिए, मैं 4 बातें कह सकता हूँ। सनोज मिश्रा ने इस पीड़िता के साथ कोई रेप नहीं किया, सहमति से सेक्सुअल संबंध थे, लिव इन रिलेशन के तहत संबंध थे सनोज मिश्रा के, और लिव इन रिलेशन की तरह जैसे रहते थे वैसे संबंध थे। एक सच्चाई है। सनोज मिश्रा का मोनालिसा के ऊपर जो डाउट किया जा रहा पूरा गलत है, झूठ है, षड्यंत्र है। सनोज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराने में षड्यंत्र हुआ गया, शामिल किया गया, एक साजिश का शिकार बनाया गया, ये सच्चाई सामने आपके आ जाएगी। वो बातें जो एफआईआर में लिखाई गई, 164 के स्टेटमेंट में हुई, 161 सीआरपीसी के बयान में हुई, वो सब चीज़ें गलत साबित होंगी। लिव इन में थे और शादी भी हो रखी मनोज मिश्रा की पहले तभी तो शादी हो रखी, उसके जब तक तलाक नहीं होगा दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो पहली वाली बीबी से तलाक लेना चाहते हो? तलाक होगा तभी तो इससे शादी होगी, यही तो उसमें बीच में है, चीजें हैं, वो होंगी। नहीं मिलते विचार, आज आधुनिकता का समय है, पाश्चात्य सभ्यता के समय है, मॉडर्नाइजेशन। बीबी पुरानी हो गई तो अब, अरे बाबा नहीं ना, तलाक का मतलब बीबी पुरानी नहीं होती है, तलाक का मतलब विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार विभिन्नता है। आपको इसलिए सनोज मिश्रा तो ना, विचार नहीं लड़कियों के साथ मिल रहे हैं। जो हाल इस नेपोटिज्म वाली मीडिया ने
मैं बड़ा आरोप लगाने जा रहा हूं आपके रिकॉर्ड भी पे। लगाएंगे, आप जो जवाब तो देंगे आरोप- नहीं। जो हाल सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो बिहार से आया था, नवोदित कलाकार था, और उसने बॉम्बे में आके धाक जमा ली थी, इससे लोगों को परेशानी है। और वही हाल सनोज मिश्रा के साथ किया जा रहा है। वो बिहार से संबंधित है, पूर्वांचल से संबंधित है, कैसे अच्छी फिल्में बना रहा, कैसे तरक्की कर रहा, कैसे इतना बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी है। तो अब इस केस में होगा क्या, भविष्य में क्या लग रहा है, जेल चला गया हो तो अब? जेल चला गया, जेल से बेल होगी, सब कुछ होगा, धैर्य रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, आप देखिएगा। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि सनोज मिश्रा को फंसाया गया था, लिव इन में थे, मोहब्बत थी, सेक्सुअल रिलेशन थे, लेकिन रेप नहीं था। जी बिल्कुल नहीं रेप था। ये धोखा देकर रेप ही तो था। अरे नहीं, ये धोखा देके नहीं रेप होता है। साथ रहना, साथ मिलना, साथ जुलना, साथ घूमना, साथ खाना, बीवी को घुमाइए ना। पीना। अरे वो भी घूमी थी, अब नहीं घूम रही है, अब नाराज है, अब छोड़ रही है, अब दुखी है, अब वो छोड़ रही कि सनोज फिर कोर्ट क्या करेंगे? डाइवोर्स का भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ना, डाइवोर्स भी, तलाक की भी सुविधा है ना भारत में, कि जब नहीं विचार मिल रहा है तो अलग हो जाओ, तो अलग हो जाने दीजिए, अलग हो जाएंगे, दूसरे के साथ शादी हो जाएगी। महिलाओं के साथ यही तो दिक्कत है ना अरे कि महिलाओं साहब, को तो- ऐसा नहीं है, महिलाओं की भी सुरक्षा है, महिलाओं का भी संरक्षण है, महिलाएं इस देश में सबसे अधिक सुरक्षित हैं, महिलाओं के हित में कानून है। तभी तो देखो ना जो आरोप उसने कई नहीं लोग लगाया। कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर प्रेशर बना लिया, अब वो पलट गई अपने बयान से। कोई प्रेशर नहीं बना लिया, हमारी बात हुई है, हमसे उसकी बात हुई है। कैसी बात कर रहे हो आप? कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर कौन दिल्ली में बना लेगा? दिल्ली पुलिस है, माननीय अदालत हैं, आप जैसे देश के बड़े मीडिया चैनल हाउस हैं, कौन प्रेशर बना लेगा? धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जो इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे कि वो लिव इन में थे, 5 साल से संबंध थे, अब तलाक लेना चाहते हैं, और जो मोहब्बत है वो बागी हो गई थी, अब फिर से वो मोहब्बत में हैं और इस केस को वापस लेना चाहती है। आप तमाम लोगों का क्या कहना, क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये केस वास्तव में पलटता दिख रहा है। नमस्कार।